अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे बहुत भारी दिल और नम आंखों से मुखातिब हूँ। जब मैं अपनी उम्मत की हालत पर गौर करता हूँ, उस जमात पर जिसे हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत और कुर्बानी से बनाया था, तो मेरा दिल उदास हो जाता है। हम धीरे धीरे उन रस्मों और रिवाजों के जाल में उलझते जा रहे हैं जो हमारे दीन ए इस्लाम की पाक और साफ तालीमात को धुंधला कर रही हैं। ये नई नई इबादतें, जिन्हें बिदत कहा जाता है, हमारी जड़ों को खोखला कर रही हैं और हमें कुरान और सुन्नत के सीधे रास्ते से भटका रही हैं। खास तौर पर भारत में मेरे बहुत से भाई और बहन अनजाने में या जज्बात में आकर ऐसी बिदतें अपना रहे हैं जिनका हमारे दीन में कोई वजूद नहीं है। वो ऐसी रस्में करते हैं जो न तो अल्लाह की किताब कुरान में मिलती है और न ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। आज मैं आपके सामने ऐसी ही 10 आम बिदतों का जिक्र करूंगा जो हमारे समाज में गहराई तक फैल चुकी है। मैं हर एक बिदत पर बात करूंगा, बताऊंगा कि कैसे लोग कुरान की आयतों को अपने मकसद के लिए गलत तरीके से पेश करते हैं, और फिर मैं कुरान और सही हदीस की रोशनी में आपको सच्चाई बयान करूंगा। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू सुन्नी नजरिए से की जा रही है, जहां बिदत का मसला हमेशा से एक अहम बहस का मौजू रहा है। मेरा मकसद किसी की दिलाजारी करना नहीं, बल्कि हक़ को बयान करना है, ताकि हम सब मिलकर अपने दीन को उसकी असली शक्ल में महफूज रख सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन बातों को खुले दिल से सुनें, उन पर गौर करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिदायत की दुआ मांगे, क्योंकि हिदायत देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहली और सबसे आम बिदत जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो है मिलाद उन नबी, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाना। हर साल रबी उल अव्वल के महीने में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, घरों और मस्जिदों को रोशन किया जाता है, नातें और कव्वालियां उगाई जाती हैं और बड़ी बड़ी दावतों का एहतिमाम होता है। लोग इसे नबी से मोहब्बत का इजहार समझते हैं और अपनी इस रस्म को सही साबित करने के लिए कुरान की आयतों का हवाला देते हैं। मिसाल के तौर पर वो सूरह यूनुस आयत 58 का जिक्र करते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, कह दीजिए ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, तो चाहिए कि वो इस पर खुश हो। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, इसलिए हमें उनकी पैदाइश पर खुशी मनानी चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस आयत का यह मतलब है कि हम हर साल एक खास दिन मुकर्रर करके जश्न मनाएं? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना जन्मदिन मनाया? जवाब है नहीं। क्या उनके बाद उनके प्यारे सहाबा जैसे अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, उमर रजी अल्लाहु अन्हु, उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु और अली रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्होंने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, क्या उन्होंने कभी मिलाद मनाया? जवाब है नहीं। क्या उनके बाद ताबेईन या तबे ताबेईन, जो दीन के सबसे बेहतरीन जानकार थे, क्या उन्होंने इस तरह का कोई जश्न मनाया? जवाब है हरगिज नहीं। यह रस्म इस्लाम की शुरुआती सदियों में कहीं मौजूद नहीं थी, बल्कि यह बहुत बाद में, तकरीबन 600 साल बाद, कुछ बादशाहों ने शुरू की। कुरान और हदीस हमें नबी से मोहब्बत का तरीका सिखाते हैं। अल्लाह कुरान में सूरह आले इमरान आयत 31 में फरमाता है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नबी से सच्ची मोहब्बत का मतलब उनकी तालीमात पर अमल करना है, उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाना है, न कि ऐसे जश्न मनाना जिनका दीन में कोई सबूत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस में हमें खबरदार किया, जैसा कि सहीह बुखारी में है, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई चीज ईजाद की जो इसमें से नहीं है तो वो रद्द है। इसलिए मिलाद का जश्न मनाना एक बिदत ए हसना नहीं, बल्कि एक ऐसी बिदत है जो हमें सुन्नत के रास्ते से दूर ले जाती है। तो मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनकी हर एक सुन्नत को जिंदा करें। हम सोमवार को रोजा रखें, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। यह है मोहब्बत का अमली सबूत।
हम उन पर कसरत से दुरूद भेजें, उनकी सीरत पढ़ें और अपनी जिंदगी को उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ढालें। यही सच्ची खुशी और सच्ची मोहब्बत है, न कि साल में एक दिन जुलूस निकालकर और फिर पूरे साल उनकी सुन्नतों को भुलाकर। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। दूसरी बड़ी बिदअत जो हमारे समाज में बहुत आम है, वह है शब ए बारात का एहतिमाम। हर साल शाबान की 15वीं रात को लोग खास इबादतों का आयोजन करते हैं। मस्जिदों में भीड़ लग जाती है, लोग खास तरह की नफल नमाजें पढ़ते हैं, कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमों के लिए दुआएं करते हैं और घरों में हलवा और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसे मगफिरत की रात या बख्शिश की रात कहा जाता है। इस रात की फजीलत को साबित करने के लिए कुछ ज़ईफ और मौजू हदीसों का सहारा लिया जाता है। लोग यह अकीदा रखते हैं कि इस रात में लोगों की किस्मतों का फैसला होता है और उनके रिज्क और उम्र लिख दी जाती है। लेकिन जब हम कुरान और सही हदीस की तरफ रुजू करते हैं तो हमें इस रात की कोई खास फजीलत या खास इबादत का जिक्र नहीं मिलता। किस्मतों के फैसले वाली रात, जिसे लैलतुल कद्र कहा गया है, उसके बारे में अल्लाह कुरान में सूरह अल कद्र में वाजह तौर पर फरमाता है कि वह रमजान के महीने में आती है, न कि शाबान में। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। और सूरह दुखान आयत 3 और 4 में फरमाता है, बेशक हमने इसे एक मुबारक रात में नाजिल किया। इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह मुबारक रात लैलतुल कद्र ही है जो रमजान में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही हदीसों से यह साबित है कि वह शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी 15वीं रात के लिए कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं की, न ही सहाबा को ऐसा करने का हुक्म दिया। कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, लेकिन उसके लिए किसी खास रात को मुकर्रर कर लेना बिदअत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वक्त कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते थे। इसी तरह खास तरीके से नमाजें पढ़ना, जैसे सलातुल अल्फिया, इसका दीन में कोई सबूत नहीं है। यह सब बात की ईजाद है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह समझना होगा कि इबादत वही कबूल होती है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। हम अपनी तरफ से कोई तरीका या कोई दिन मुकर्रर नहीं कर सकते। अगर 15 शाबान की रात की कोई खास फजीलत होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जरूर बताते और सहाबा इकराम उस पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले होते। लेकिन हमें उनकी जिंदगियों में ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसलिए इस रात को खास समझकर जश्न मनाना, हलवा पकाना और खास इबादतें करना दीन में एक नया इजाफा है जिससे हमें बचना चाहिए। हमें अपनी इबादतों को उन दिनों और रातों के लिए महफूज रखना चाहिए जिनकी फजीलत कुरान और सही हदीस से साबित है, जैसे रमजान का महीना और लैलतुल कद्र। तीसरी बिदअत जो खासकर बरेलवी मसल्लक के भाइयों में बहुत मशहूर है, वह है 11वीं शरीफ। यह हर इस्लामी महीने की 11वीं तारीख को हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर फातिहा और नियाज का एहतिमाम करना है। लोग इस दिन खास तौर पर खाना पकाते हैं, उस पर फातिहा पढ़ते हैं और फिर उसे गरीबों और दोस्तों में तकसीम करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को सवाब पहुंचता है और उनकी बरकत हासिल होती है। इस अमल को जायज ठहराने के लिए वो कुरान की उन आयतों का हवाला देते हैं जिनमें अल्लाह की राह में खर्च करने और गरीबों को खाना खिलाने की फजीलत बयान की गई है। मिसाल के तौर पर वो सूरह दहर आयत 8 और 9 का जिक्र करते हैं, जहां अल्लाह नेक लोगों की सिफत बयान करता है और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं, हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भी तो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि आयत में साफ लिखा है कि वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, किसी पीर या वली के नाम पर या किसी खास तारीख को मुकर्रर करके नहीं। इस्लाम में किसी भी इबादत के लिए दिन या तारीख मुकर्रर करने का हक सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम और अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तौहीद का दर्स दिया और लोगों को शिर्क और बिदत से रोका। ये कितनी अजीब बात है कि आज उन्हीं के नाम पर एक ऐसी रस्म बना ली गई है जिसका सबूत न कुरान में है, न हदीस में, और न ही खुद उनकी तालीमात में। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए किसी नबी या वली के लिए कोई खास दिन मुकर्रर करके फातिहा दिलाई? क्या सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हर महीने की 12 तारीख को उनकी वफात की तारीख के हिसाब से कोई 12वीं शरीफ मनाई? हरगिज नहीं। किसी भी मुसलमान के लिए ईसाल ए सवाब जायज है। आप कभी भी सदका खैरात करके या दुआ करके किसी भी मरहूम मुसलमान को सवाब पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी एक वली को खास कर लेना और फिर उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर लेना और उसे दीन का हिस्सा समझकर हर महीने लाजिम कर लेना, यही बिदत है। यह अमल धीरे धीरे लोगों के दिलों में उस वली की ताज़ीम को इतना बढ़ा देता है कि वो अल्लाह को भूलकर उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता करने लगते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं तो किसी भी दिन सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाएं। यही सुन्नत के मुताबिक है और इसी में असल सवाब और बरकत है। तीजा, 10वां, 40वां, मौत पर रस्मों का बोझ। चौथी बिदत जो हमारे मुआशरे में एक नासूर की तरह फैल चुकी है, वह है मरने वाले के घर पर तीजा यानी तीसरे दिन, 10वां यानी 10वें दिन और 40वां यानी 40वें दिन की रस्में अदा करना। जब किसी का इंतकाल होता है तो गमज़दा खानदान पर समाज की तरफ से ये दबाव होता है कि वो इन दिनों में बड़ी बड़ी दावतों का एहतिमाम करे। कुरान ख्वानी होती है और फिर पकाए हुए खाने पर फातिहा पढ़कर लोगों को खिलाया जाता है। इसे मरहूम के लिए ईसाल ए सवाब का जरिया समझा जाता है। जो लोग यह नहीं करते उन्हें समाज में ताने दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें अपने मरहूम से मोहब्बत नहीं थी। इस रस्म को जायज ठहराने के लिए कोई वाजह दलील कुरान या हदीस में मौजूद नहीं है, बल्कि यह रस्में दूसरी कौमों और मजहबों से हमारे समाज में दाखिल हुई है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की हदीस है, जब हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफर के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उन पर ऐसी मुसीबत आई है जो उन्हें खाना बनाने से रोके हुए है। सुन्नत यह है कि रिश्तेदार और पड़ोसी मैयत वाले घर में खाना भेजें, न कि मैयत वाले घर पर लोगों की दावतें की जाएं और उन पर मजीद बोझ डाला जाए। यह जो दिन मुकर्रर किए गए हैं, तीसरा, 10वां, 40वां, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, उनके बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, उनके प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए, लेकिन आपने कभी भी किसी के लिए तीजा, 10वां या 40वां नहीं किया। आपके बाद हजारों सहाबा शहीद हुए और वफात पा गए, लेकिन किसी एक सहाबी से भी यह अमल साबित नहीं है। तो फिर हम यह रस्में कहां से ले आए? मरने वाले को सवाब पहुंचाने का सही तरीका क्या है? सहीह मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। सदका ए जारिया, जैसे कुआं खुदवाना, मस्जिद बनवाना, या ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आप मरहूम के लिए कसरत से मगफिरत की दुआ करें, उसकी तरफ से सदका करें, लेकिन इन रस्मों और दावतों से बचें जो सुन्नत के खिलाफ हैं और गमज़दा खानदान पर एक भारी बोझ है। अल्लाह हमें इन गैर इस्लामी रस्मों से महफूज रखे और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कब्रों पर इस्तिगासा, मदद अल्लाह से या औलिया से। मेरे भाइयों, अब मैं उस बिदत की तरफ आता हूं जो सिर्फ बिदत नहीं बल्कि शिर्क के दरवाजे खोल देती है। यह है कब्रों पर और मज़ारों पर जाकर साहिब कब्र यानी संतों और वलियों से मदद मांगना, जिसे इस्तिगासा कहा जाता है। आपने अक्सर लोगों को मज़ारों पर जाकर यह कहते सुना होगा, या गौस मदद, या ख्वाजा मेरी मुश्किल आसान कर दो, या दाता मुझे औलाद दे दो। वो कब्र वाले को पुकारते हैं, उनसे अपनी हाजतें मांगते हैं और यह अकीदा रखते हैं
कि ये अल्लाह के नेक बंदे उनकी सुन रहे हैं और अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करके या अपनी करामात से उनकी मुरादें पूरी कर सकते हैं। इस अमल को जायज कहने वाले लोग कुरान की सूरह मायदा आयत 35 का हवाला देते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वो कहते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे हमारा वसीला है, लेकिन वो वसीला का मतलब गलत समझते हैं। इस आयत में वसीले से मुराद नेक अमाल हैं, जिनके जरिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात और दीगर इबादतें। किसी मरे हुए इंसान को अल्लाह और हमारे बीच वास्ता बनाना, यह कुरान की तालीमात के सरासर खिलाफ है। अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है कि दुआ और इबादत सिर्फ उसी का हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फातिर आयत 13 और 14 में वाज़ेह तौर पर फरमाता है, और जिन्हें तुम उसके यानी अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं हैं। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते, और अगर बिल फर्ज सुन भी लें तो तुम्हारी फरियाद कबूल नहीं कर सकते, और कयामत के दिन वो तुम्हारे इस शिर्क का इनकार कर देंगे। यह आयत कितनी साफ है। मरे हुए लोग न सुन सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं, और न ही कोई मदद कर सकते हैं। मदद करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब मांगना हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। तिर्मिजी की मशहूर हदीस में उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से करो, और जब तुम मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। कब्रों पर जाकर उनसे मदद मांगना तौहीद के अकीदे पर सबसे बड़ी चोट है, और यह शिर्क ए अकबर है जो इंसान को इस्लाम के दायरे से खारिज कर सकता है। हमें कब्रों पर जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ दो मकसदों के लिए, अपनी मौत को याद करने के लिए और मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करने के लिए, न कि उनसे कुछ मांगने के लिए। अल्लाह हमें शिर्क की इस गंदगी से बचाए और खालिस तौहीद पर कायम रखे। कव्वाली और मूसिकी, क्या यह जिक्र ए इलाही का तरीका है? छठी बिदअत जिसने मजहबी महफिलों को एक तफरीह गाह यानी मनोरंजन स्थल बना दिया है, वह है कव्वाली। ये संगीत के साझों जैसे हारमोनियम और तबले के साथ अल्लाह और उसके रसूल की शान में कलाम पेश करने का एक तरीका है। कव्वाली के समर्थक कहते हैं कि यह रूह की गरिजा है और इससे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ हम्द, नात और मनकबत पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। वह अक्सर दलील देते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब जबूर पढ़ते थे तो जानवर और पहाड़ भी उनके साथ शरीक हो जाते थे और उनकी आवाज में एक खास असर था। लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत का यह तरीका सिखाया? क्या उन्होंने या उनके सहाबा ने कभी ढोल, तबले और हारमोनियम के साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र किया या नबी की तारीफ बयान की? इसका जवाब वाज़ेह तौर पर नहीं है। इस्लाम में संगीत और बाजे की हुर्मत पर कई सही हदीसें मौजूद हैं। सहीह बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जरूर ऐसी कौमें होंगी जो जिना, रेशम, शराब और माजिफ यानी बाजे गाजे को हलाल कर लेंगी। इस हदीस में बाजे गाजे को जिना और शराब जैसे कबीरा गुनाहों के साथ जिक्र किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना एक बेहतरीन इबादत है। कुरान में अल्लाह खुद हुक्म देता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो, यानी सूरह अहजाब 56। लेकिन दुरूद भेजने का तरीका भी वही होना चाहिए जो नबी ने हमें सिखाया है, जिसे दुरूद ए इब्राहिमी कहते हैं, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, लेकिन इसे गानों की शक्ल में संगीत के साथ पेश करना और महफिलों में वज्द में आकर झूमना, यह सूफियों की ईजाद है। इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कहना कि संगीत से रूहानी तरक्की होती है एक धोखा है। शैतान इंसान को गुनाह के कामों में ही मजा दिखाता है। इबादत में सुकून और मिठास अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत से और नमाज की पाबंदी से हासिल होती है, न कि गानों और बाजों से। कव्वाली की महफिलें अक्सर मर्दों और औरतों के मिले जुले इज्तिमाआत होते हैं, जो खुद एक और गुनाह है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह
और उसके रसूल की मोहब्बत का इजहार सुन्नत के दायरे में रहकर करें। नात पढ़ें लेकिन बिना संगीत के, द्रूद भेजें लेकिन उस तरीके से जो हमें सिखाया गया है। इन बिदतों से बचें जो इबादत के नाम पर हमें गुनाह में मुब्तिला कर रही है। सातवीं बिदअत एक ऐसा अमल है जो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह दीन में गुलू यानी अतिशयोक्ति और ज्यादती के दरवाजे खोलता है। यह अमल है अजान में जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है तो अपने दोनों अंगूठों के नाखूनों को चूमकर आंखों से लगाना। जो लोग यह अमल करते हैं वो इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार समझते हैं। वो इसके समर्थन में कुछ रिवायतें पेश करते हैं, जिनमें से एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब की जाती है कि उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन जब हम हदीस के उल्मा और मुहद्दिसीन की तहकीक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस अमल के बारे में जितनी भी रिवायतें हैं वो या तो ज़ईफ यानी कमजोर हैं या मौजू मतलब मनगढ़ंत है। कोई एक भी सही हदीस जिसका सनद यानी चेन ऑफ नरेटर्स सही हो इस अमल के सबूत में मौजूद नहीं है। हदीस के बड़े बड़े इमाम जैसे इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम सखावी और मुल्ला अली कारी ने इन तमाम रिवायतों को रद्द किया है और उन्हें गैर साबित शुदा करार दिया है। इसका मतलब यह है कि यह अमल न तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, न उन्होंने इसका हुक्म दिया और न ही किसी बड़े सहाबी से यह साबित है। दीन ए इस्लाम जज्बात का नहीं बल्कि दलील यानी सबूत का मजहब है। हर वो अमल जिसे हम इबादत या सवाब का काम समझकर करते हैं उसके लिए कुरान या सही हदीस से दलील होना लाजमी है। अगर हम अपनी तरफ से मोहब्बत के इजहार के नए नए तरीके ईजाद करने लगेंगे तो दीन का हुलिया ही बदल जाएगा। हर कोई अपनी पसंद का एक अमल शुरू कर देगा और कहेगा कि यह तो मोहब्बत की निशानी है। यही गलू है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया है। उन्होंने फरमाया, दीन में गलू यानी अतिशयोक्ति से बचो, क्योंकि तुमसे पहली कौमें दीन में गलू की वजह से ही हलाक हुई। यह बात सुनन नसाई में आती है। अब सवाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर हमें क्या करना चाहिए। इसका हुक्म हमें खुद नबी ने दिया है। सहीह मुस्लिम की हदीस है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो वही कहो जो वह कहता है, फिर मुझ पर द्रूद भेजो। सुन्नत तरीका यह है कि जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो हम भी आहिस्ता से वही दोहराएं और फिर अजान खत्म होने के बाद नबी पर द्रूद और अजान के बाद की मसनून दुआ पढ़ें। यही मोहब्बत का असली और सुन्नत तरीका है। अंगूठे चूमना एक बेदलील अमल है और एक बिदत है जिससे हमें बचना चाहिए ताकि हम गुलू के गुनाह से महफूज रह सकें। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ, क्या यह सुन्नत है? 8वीं बिदअत जो आज तकरीबन हर मस्जिद में आम हो चुकी है वह है फर्ज नमाजों के सलाम फेरने के फौरन बाद इमाम का हाथ उठाकर बुलंद आवाज से दुआ कराना और तमाम मुक्तदियों का उसके साथ हाथ उठाकर आमीन कहना। लोग इसे एक जरूरी अमल समझते हैं और अगर कोई इमाम ऐसा न करे तो उस पर एतराज किया जाता है। इसे दुआ की कबूलियत का जरिया समझा जाता है। दलील के तौर पर वो आम आयतें और हदीसें पेश करते हैं जिनमें दुआ करने की फजीलत और हाथ उठाने का जिक्र है, जैसे अपने रब को गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके पुकारो, सूरह अराफ 55। लेकिन सवाल यह है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का यही तरीका था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद इसी तरह हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ कराते थे? जब हम सीरत और हदीस की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्ज नमाजों के बाद कुछ अज़कार पढ़ना साबित है, जैसे 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर और आयतुल कुर्सी पढ़ना। ये तमाम अज़कार सही हदीसों से साबित हैं, लेकिन हर नमाज के बाद पाबंदी से इज्तिमाई दुआ का कोई सबूत नहीं है। अगर यह कोई पसंदीदा अमल होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में जरूर करते और सहाबाए किराम उस पर पाबंदी से अमल करते, लेकिन हमें एक भी सही रिवायत ऐसी नहीं मिलती। हाँ, खास मौकों पर जैसे नमाज़े इस्तिस्का यानी बारिश की दुआ में या किसी खास जरूरत के तहत
इज्तिमाई दुआ करना साबित है, लेकिन इसे हर फर्ज नमाज का लाजिमी हिस्सा बना लेना एक नई ईजाद है जो बिदत के झुमरे में आती है। इमाम इब्ने तैमिया और दीगर बड़े उलमा ने इसे बिदत करार दिया है। फर्ज नमाज के बाद का वक्त दुआ का नहीं बल्कि जिक्र का है। दुआ के लिए बेहतरीन मौके नमाज के अंदर है, जैसे सजदे की हालत में, क्योंकि हदीस में है कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे में होता है, लिहाजा उसमें कसरत से दुआ करो। सही है मुस्लिम। इसी तरह सलाम फेरने से पहले तशहुद और दुरूद के बाद का वक्त भी दुआ की कबूलियत का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सलाम फेरने से पहले कई दुआएं मांगा करते थे। इसलिए सुन्नत तरीका यह है कि फर्ज नमाज के बाद हर शख्स मसनून अज़कार पढ़े, और अगर उसे दुआ मांगनी है तो जिक्र के बाद अकेले अपने रब से चुपके दुआ मांगे। इमाम और मुक़्तदियों का मिलकर एक रस्म की तरह दुआ करना सुन्नत से साबित नहीं है। सलात अल रगाइब, रजब के महीने की खास नमाज। नौवीं बिदत एक खास किस्म की नमाज है जिसे सलात अल रगाइब कहा जाता है। यह रजब के महीने के पहले जुमा की रात को मगरिब और ईशा के दरमियान पढ़ी जाती है। इसे 12 रकत में एक खास तरीके से पढ़ा जाता है, जिसमें सूरह कद्र और सूरह इखलास को एक खास तादाद में पढ़ा जाता है। यह दावा किया जाता है कि इस नमाज को पढ़ने वाले के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और उसे बेपनाह सवाब मिलता है। इस नमाज की फजीलत में एक लंबी हदीस बयान की जाती है जो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है। लेकिन जब मुहद्दिसीन और हदीस के माहिर उल्मा ने इस हदीस की तहकीक की तो उन्होंने इसे मौजू यानी मनगढ़ंत और झूठा करार दिया। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े शाफई आलिम हैं, अपनी किताब अल मज़मू में लिखते हैं, यह नमाज जिसे सलात अल रगाइब कहा जाता है एक घिनौनी और बातिल बिदत है और इसकी हदीस झूठी है। इसी तरह इमाम इब्ने जौजी, हाफिज इब्ने रजब हम्बली और दीगर बड़े बड़े उल्मा ने इस नमाज को शिद्दत से रद्द किया है और इसे एक बिदत करार दिया है। यह नमाज इस्लाम की शुरुआती सदियों में बिल्कुल मौजूद नहीं थी। इसकी ईजाद 5वीं सदी हिजरी यानी 400 हिजरी के बाद में बैत उल मक़दिस में हुई और फिर वहां से यह दूसरी जगहों पर फैली। इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबेइन और तबे ताबेइन में से किसी ने भी यह नमाज नहीं पढ़ी और न ही वो इसके बारे में जानते थे। इबादत के मामले में उसूल यह है कि हर वो काम जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जबकि उसे करने की वजह मौजूद थी और कोई रुकावट भी नहीं थी, तो उसे बाद में करना बिदत है। मेरे भाइयों और बहनों, रजब का महीना अशहुरुल हुरुम यानी 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है और इसकी एक सामान्य फजीलत है। लेकिन इस महीने में कोई खास इबादत जैसे खास नमाज या खास रोजे किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। दीन में अपनी तरफ से कोई नमाज या इबादत का तरीका ईजाद करना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो रद्द है। सहीह मुस्लिम। इसीलिए हमें सलात अल रगाइब जैसी तमाम मनगढ़ंत इबादतों से बचना चाहिए और सिर्फ उन्हीं आमाल पर इक्तिफा करना चाहिए जो कुरान और सही सुन्नत से साबित है। उर्स मनाना, वलियों की बरसी या कब्रों की पूजा, और आखिर में 10वीं बिदत जो शिर्क की एक और शक्ल है, वह है उर्स मनाना। उर्स अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है शादी। ये किसी संत या वली की वफात की सालगिरह पर उनकी कब्र या मजार पर मनाया जाने वाला सालाना जश्न है। इन उर्सों में दूर दूर से लोग जमा होते हैं, मजारों पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, मेले लगते हैं, कव्वालियों की महफिलें जमती हैं और लंगर यानी खाना तकसीम किया जाता है। लोग यह अकीदा रखते हैं कि इस दिन उस वली की रूह की खास तवज्जो होती है और इस मौके पर मांगी गई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। इस रस्म को जायज ठहराने के लिए उर्स के समर्थक कुरान की सूरह तौबा आयत 108 का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुबा की मस्जिद की तारीफ में कहा गया है कि उसकी बुनियाद पहले दिन से तकवे पर रखी गई। वो कहते हैं कि हम भी तो वली की याद में तकवे की बुनियाद पर जमा होते हैं। या फिर वो शहीदों के बारे में आयत पेश करते हैं कि उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। सूरह बकरा 154। वो कहते हैं कि औलिया भी जिंदा हैं और हमारी सुनते हैं, लेकिन यह आयतों का सरासर गलत मतलब निकालना है।
शहीदों की जिंदगी बरजखी यानी आलम बरज़ख की जिंदगी है, जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। वो हमारी दुनियावी पुकारों को नहीं सुन सकते। इस्लाम ने हमें किसी की मौत की सालगिरह, चाहे वो नबी हो या वली, मनाने की इजाजत नहीं दी है। ये रसूलों और नेक लोगों के बारे में गुलू यानी अतिशयोक्ति है, जिससे पिछली कौमें हलाक हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों को इबादतगाह या जश्नगाह बनाने से सख्ती से मना फरमाया है। सहीह बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ पहले फरमाया, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। आप अपनी उम्मत को इस अमल से डरा रहे थे। उर्स का यह पूरा तसव्वुर ही गैर इस्लामी है। मौत खुशी का नहीं, इबरत का दिन है। किसी की बरसी मनाना, उस पर जश्न करना, मेले लगाना, यह सब दूसरी कौमों की रस्में हैं जो मुसलमानों में आ गई हैं। सहाबा ए किराम जो इस उम्मत के सबसे अफजल लोग थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स मनाया, न हजरत अब्बू बकर का, न हजरत उमर का। तो फिर हम यह रस्में कहां से ले आए? यह बिदतें हमें तौहीद से दूर और शिर्क के करीब ले जा रही हैं। हमें इन तमाम उर्सों और मेलों का बायकॉट करना चाहिए और लोगों को कुरान और सुन्नत की सीधी राह की तरफ बुलाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह थीं वो 10 बिदतें, और इनके अलावा और भी बहुत सी है जो दीमक की तरह हमारे दीन की बुनियादों को चाट रही है और हमारी उम्मत की एकता को पारा पारा कर रही है। ये रस्में जो इबादत के लिबास में हमारे सामने आती हैं, असल में शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है, ताकि वो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सादा तालीमात से दूर कर दे। ये हमारे दीन को विकृत कर रही है और हमें उन अमाल में उलझा रही है जिनका सवाब तो दूर, उन पर पकड़ का अंदेशा है। क्या हम कयामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मुंह दिखा सकेंगे कि हमने आपके लाए हुए दीन में अपनी तरफ से इजाफे कर दिए थे? मैं आज आपसे दिल की गहराइयों से अपील करता हूँ, एक भाई की हैसियत से, एक खैर ख्वाह की हैसियत से, अपने दीन को सिर्फ 2 चीजों से सीखो और उन पर अमल करो, अल्लाह की किताब कुरान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। यही कामयाबी का रास्ता है, यही नजात का जरिया है। किसी पीर, किसी मौलवी, किसी जमात की बात को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखे बिना मत मानो। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो जो अल्लाह ने दी है और हक को तलाश करो। अल्लाह से रो रो कर हिदायत की दुआ मांगो, क्योंकि वही दिलों को फेरने वाला है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो की बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह हक की आवाज है, तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भी इन बिदतों की हकीकत से आगाह हो सके। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए और वो आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या आप किसी बात से इख्तिलाफ रखते हैं, तो अदब के दायरे में रहकर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।